अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 13 ज़िलहज है और इस वक्त जो टाइम है वो फजर के फ़ौरन बाद का है। सूरज तकरीबन निकल आया है और वादी मिना जो है वो अब खाली होना शुरू हो गई है। हुज्जाज कराम के आखिरी काफ़िले जिन्होंने आखिरी रात का अपना स्टे मुकम्मल कर लिया है वो अब वादी मिना को छोड़ रहे हैं। बहुत सारे हुज्जाज कराम जो हैं वो 12 के दिन कंकरियों करने के बाद, जमरात की रमी करने के बाद ही फ़ौरन अपने बिल्डिंग्स और अपने होटल्स में वापस चले जाते हैं, जबकि कुछ हुज्जाज कराम रमी करने के बाद मिना में रात पूरी गुजारते हैं और फिर सुबह के वक़्त फ़जर की नमाज़ पढ़ के वादी मिना को छोड़ते हैं और यहाँ से रवाना होते हैं। आप इस वक़्त अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं कि बसेस का काफ़िला भी लगा हुआ है और साथ में लोग जो हैं वो पैदल भी चल रहे हैं और वादी मिना से बाहर निकल रहे हैं। इस वक़्त जिसका होटल वादी मिना से या बिल्डिंग जिस तरफ है उसका रुख उसी तरफ है और पैदल मार्च करता हुआ वो अब यहाँ से अपने होटल में जाएगा। बहुत से लोगों को बसेस भी लेने आएंगी, लेकिन कुछ लोग हैं जो शौक़ से हज करते हैं और वो अपना सारा हज पैदल ही मुकम्मल करना चाहते हैं। वो मिना से अरफात, अरफात से मुज़दलिफ़ा और मुज़दलिफ़ा से मिना भी पैदल ही आते हैं। ये आखिरी काफ़िले हैं जो इस वक्त वादी मिना को छोड़ रहे हैं और ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, बेसिकली ये जमरात की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर जंक्शंस बनाए गए हैं जो हाजियों को रमी करने के लिए लेके जाते हैं और ये पूरा बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर है और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। इसके तकरीबन 4 फ्लोर्स होते हैं और अब हर फ्लोर के ऊपर 3-3 जमरात, जिसको आप शैतान भी कह सकते हैं, वो बने हुए हैं, जहाँ पर एक तरफ से दाखिली जाने का रास्ता होता है और दूसरी तरफ से वापस आने का रास्ता होता है, ताकि हुज्जाज कराम आपस में टकरा ना जाएं। ये वादी मिना का एक अंदर की गली का मंजर है जो कि इस वक्त मुकम्मल खाली हो चुकी है। यहाँ के जो हुज्जाज कराम हैं, इस जगह के जो हुज्जाज कराम हैं, इस खैमों में जो हुज्जाज कराम आबाद थे, वो इस वक्त वादी मिना को छोड़ कर जा चुके हैं और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वही जगह हैं, ये वही गलियां हैं जहां पर अब से तकरीबन 12 घंटे पहले या ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे पहले कर लें तो पाँव रखने की जगह नहीं थी। गाड़ियों की जो एंट्री थी वो मना कर दी गई थी। तकरीबन 16 लाख हाजियों ने इस दफ़ा हज किया है। 16 लाख हाजियों को वादी मिना ने अपने अंदर समाया हुआ था। राइट साइड पे जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही हैं, ये इस दफ़ा नई बिल्डिंग्स बनाई गई थी और इस दफ़ा मिना के अंदर जो हाजियों का स्टे है वो खैमों के साथ साथ बिल्डिंग्स के अंदर भी करवाया गया है। ये सऊदी हुकूमत का एक नया प्रोजेक्ट था और मेरा ख्याल है कि सऊदी हुकूमत आने वाले वक्तों में अब खैमों को ख़त्म करने जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता खैमों की जगह जो है वो बिल्डिंग्स लेंगी। यहाँ पर भी आपको खैमों की जगह, क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने इनिशियल स्टेज के ऊपर बिल्डिंग्स बनाकर और इन बिल्डिंग्स के अंदर इस दफ़ा बेइंतहा वीआईपी माहौल था। हुज्जाज कराम के लिए जो वीआईपी कैटेगरी के थे, जो ए कैटेगरी के थे, उनका स्टे यहाँ पर करवाया गया था और ये एक इसके अंदर का जो माहौल था, अगर मुझे कोई वीडियो मिली तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि वो बहुत ही वीआईपी था। यहाँ से अब मैं ख़ुद भी चूँकि मिना से बाहर निकल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि लोगों का जो काफ़िला है वो भी इस वक्त मिना से बाहर की तरफ रवां दवा है। ये वादी अब पूरा साल खाली रहेगी, हुज्जाज कराम का इंतज़ार करेगी और जैसे ही 1 साल पूरा होगा दोबारा से हज की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और वादी मिना जो है वो सिर्फ 3 दिन के लिए आबाद की जाती है। पहले दिन जब हज शुरू होता है तो लोग मक्का से वादी मिना में आते हैं, वहाँ पर अपना रात स्टे करते हैं और फिर सुबह को अरफात चले जाते हैं। अरफात में